विद्यार्थियों, कुमकुम एग्रीकल्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। दो पार्ट मैंने डाल दिए, इंपोर्टेंट सवाल भी बता दिए, कौन से टॉपिक करने वो भी बता दिए। आज अपन करते हैं पार्ट 3 का, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसमें से 100% जेड के आईसीआर के एग्जाम में एक सवाल आएगा ही आएगा। 9-10 क्वेश्चन ही है, और भी करवाऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन अपन स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहाँ है? एनआरसी वीड साइंस का कहाँ पे है? तो ये है अपना जबलपुर एमपी में। कहाँ पे है? जबलपुर एमपी में, ठीक है। फिर दूसरा खरपतवार का ये क्वेश्चन है, खरपतवार जो शब्द है वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था जेथ्रो टूल ने। जेथ्रो टूल ने वो एक बड़ा हो गई बुक लिखी थी जिसका नाम था XXX हॉर्स ऑयल हस्बेंड्री। उसके भी लेखक कौन है? जेथ्रो टूल। और खरपतवार शब्द भी किसने दिया था? जेथ्रो टूल ने। अब देखो, गेहूं के खेत में गेहूंसा का पाया जाना कौन सा खरपतवार कहलाता है? नकलची कहलाता है, निरपेक्ष खरपतवार कहलाता है, सापेक्ष कहलाता है। तो देखो, गेहूं के खेत में गेहूंसा होता है तो गेहूंसा गेहूं के समान ही दिखता है, तो वो उसकी क्या कर रहा है? नकल। तो ये कौन सा हो जाएगा? नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार लिख लेना, साथ साथ में याद भी करता जाना। नकलची खरपतवार किसे कहते हैं? तो ये भी समझ में आ गया कि एक समान दिखना या गेहूं के खेत में गेहूंसा का पाया जाना कौन सा है? नकलची खरपतवार है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एरोइंग का संबंध किससे है? देखो, एरोइंग, गन्ने का पुष्पकण क्या होता है? एरो। तो पुष्प निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एरोइंग। तो एरोइंग का संबंध किससे होगा? गन्ने से। सिंपल है, तो याद हो जाएगा। गन्ने का पुष्पकण भी याद हो गया और एरोइंग क्या वो भी पता चल गया। अब देखो किस में आएंगे, तो मैंने जो इंपोर्टेंट ही करवा रहा हूँ। पूसा बोल्ड किसकी किस्मत है? ये किसमें है? सरसों की। किसकी है? सरसों की। याद हो जाएगा, पूसा बोल्ड किसकी किस्म है? सरसों की। अब देखो, ये इंपोर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि भाई धान में जिंक की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? अब देखो, धान के खेत में ये ऊपर वाला लिख लेना, मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, यहाँ जिंक का जो तत्व होता है, जिंक के कितने कितने रोग होते हैं, मैं यही क्लियर करवा देता हूँ आपको। चीज नहीं कि धान में जिंक की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। देखो, एक ट्रिक है, ट्रिक से याद करना चाहे तो ट्रिक से याद कर लेना, अगर आप अपने हिसाब से याद करना चाहे तो अपने हिसाब से भी बना सकते हो। लेकिन एक ट्रिक है, फेमस, मैं बता रहा हूँ। एक जैसे किसी का नाम होता है ताज, क्या है? ताज। तो ताज वाली छोटी सखी, ताज वाली छोटी सखी कहां पर मिली? FB पर मिली। अब देखो, ये चीज आपको लाइन याद होगी तो जिंक से होने वाले सारे रोग आपको याद हो जाएंगे, सारे रोग याद हो जाएंगे। ताज वाली छोटी सखी FB पर मिली। ताज वाली छोटी सखी कहां पर मिली है? FB पर। इतना याद रखना है। अब देखो, डिवाइड करते हैं। टी का मतलब यहाँ है टिट्रोफेन से। किससे? टिट्रोफेन से। ए का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। और जेड का मतलब क्या हो जाएगा? अपना जिंक। अब देखो, ऑक्सिन का पूर्वज कौन था? टिट्रोफेन। मतलब टिट्रोफेन का निर्माण कौन करता है? जिंक। तो कहीं ना कहीं ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण में भी सहायक तत्व कौन सा है? जिंक। ऑक्सिन का पूर्वज कौन सा होता है? टिट्रोफेन। और टिट्रोफेन का निर्माण कौन करता है? जिंक। तो ऑक्सिन निर्माण हार्मोन होता है, उसके जो निर्माण में सहायक तत्व कौन सा होता है? जिंक। याद हो जाएगा। TAZ का मतलब, ताज का मतलब है टी से टिट्रोफेन, ए से ऑक्सिन और जेड से जिंक। ये तो हो गया इस वाली बात। अब देखते हैं छोटी, मतलब छोटी से हो जाएगा छोटी पत्ती रोग। छोटी पत्ती रोग, किसी में भी आपको पूछे कि छोटी पत्ती रोग किससे होता है, तो आंख मीच करके आना जिंक, क्योंकि सभी फसलों या उसमें जो जिंक की छोटी पत्ती रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। लेकिन एक अपवाद है, वो भी याद कर लेना, साथ साथ में लिख लेना। अपवाद है बैंगन का छोटी पत्ती रोग। किसका? बैंगन का छोटी पत्ती रोग। ये किसके द्वारा होता है? तो याद करना, किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा द्वारा। किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा। बाकी फसलों में छोटी पत्ती रोग
जिंक की कमी, लेकिन बैंगन का जो छोटी पत्ती रोग होता है वो उसके द्वारा होता है माइकोप्लाज्मा। अगर बैंगन ऑप्शन में है तो जिंक नहीं करना है, माइकोप्लाज्मा करके आना। बाकी कोई भी पूछे कि छोटी पत्ती रोग किससे होता है, सीधा करना है जिंक। याद हो जाएगा, अच्छी ट्रिक है, याद कर लेना। अब देखो सखी, स का मतलब होता है मक्का का सफेद कलिका, मक्का का सफेद कलिका। ये भी किसके कारण होता है, जिंक की कमी। किसकी कमी है, जिंक की कमी, ठीक है। अब देखो ख का मतलब होता है खेरा रोग, क्या, खेरा रोग। और एक फेमस क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन था कि धान में जिंक की कमी से होने वाला रोग कौन सा, तो ये हो गया, कौन सा हो गया, खेरा रोग। कौन सा, खेरा रोग। याद हो जाएगा, ख से हो जाएगा खेरा रोग, स से मक्का का सफेद कलिका। अब देखो एफ बी, एफ का मतलब होता है आलू का फन लीफ, आलू का फन लीफ। आलू का जो फन लीफ होगा वो भी किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। और बी का मतलब होता है ब्रोंजिंग, और ब्रोंजिंग आपको पता है किसमें होती है, अमरूद में। किसमें होती है, अमरूद में। मतलब कहीं ना कहीं अमरूद फटेगा तो किससे फटेगा, जिंक। बाकी फल किससे फटते हैं, बोरॉन की कमी से, लेकिन अमरूद किससे फटता है, जिंक की कमी से। इतना याद हो जाएगा। बाकी छोटी पत्ती रोग किसकी कमी से होते हैं, जिंक की, बैंगन का माइकोप्लाज्मा का। सब फल किससे फटते हैं, बोरॉन से, लेकिन अपवाद अमरूद किससे फटता है, जिंक। समझ में आ गया, बहुत अच्छी ट्रिक है। एक बार दो बार लिख लिख के याद करोगे तो याद हो जाएगा। सिंपल एंड शॉर्ट है ट्रिक। टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, ए का मतलब ऑक्सीजन और जेड का मतलब जिंक, जिंक। तो ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है, जिंक। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर छोटी पत्ती रोग, सभी फसलों में छोटी पत्ती रोग जिंक की कमी से होता है। लाइन लिख लेना, सभी फसलों में छोटी पत्ती रोग जिंक की कमी से होता है, लेकिन अपवाद बैंगन का जो छोटी पत्ती रोग होता है वो किससे होता है, माइकोप्लाज्मा द्वारा। अब देखो ख का मतलब खेरा रोग, धान का खेरा रोग, जिंक की कमी हो गया। एफ का मतलब आलू का फन लीफ, बी का मतलब ब्रोंजिंग। सब फल फटेंगे बोरॉन की कमी से, अमरूद फटेगा जिंक की कमी से। लिख लेना इसको अच्छे से, देख लो एक बार, पढ़ लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बैठता है। आज का जो तीसरा नंबर का टॉपिक है महत्वपूर्ण पार्ट का, इसमें से 100% एक सवाल कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे वाला। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का है, तो मैंने कितनी बार बता दिया, आई वाराणसी। कहाँ पे, वाराणसी। ये कौन सा हो जाएगा, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI। और एक बताया था IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। ये कहाँ है, इज्जत नगर। दोबारा बता रहा हूँ, लिख लेना, इज्जत नगर। और ये कहाँ है, वाराणसी में। दोनों में डिफरेंस है, मैंने उस टाइम भी बताया था। स्पेलिंग सेम है लेकिन आगे पीछे है। ठीक है, इतना याद कर लेना। अब देखो राजस्थान का कल्पवृक्ष कौन सा है, कल्पवृक्ष राजस्थान का बताओ तो कमेंट में जरूर करना, लेकिन मैं बता देता हूँ, खेजड़ी होता है। कौन सा होता है, खेजड़ी। और खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है, प्रोसोसिस सिस्नेरिया। खेजड़ी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, प्रोसोसिस सिस्नेरिया। अब देखो अंतिम क्वेश्चन है कि गाय की गर्भावस्था की समय क्या होता है। तो जो गाय की जो गर्भावधि समय होता है वो होता है 282 डेज। कितना, 282 दिन। खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष है। राजस्थान नाम क्या है, प्रोसोसिस सिस्नेरिया। भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी, वेटरनरी रिसर्च इज्जत नगर में है। जिंक की कमी से होने वाला रोग धान में कौन सा होता है, खैरा रोग। ताज वाली छोटी सटी एपी पर मिली। अच्छी ट्रिक है, समझ लो, अपने हिसाब से बना लेना। मैंने तो मेरे हिसाब से बनाई है, अब आपको पसंद आए तो आप भी रख लेना, आप भी पढ़ लेना। और इससे क्या है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, माइंड में रहेगा। लेकिन ज्यादा ट्रिकें भी नहीं रखनी है, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है मैं बता दूंगा आपको, और रट लेना।